नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है कि हमें डेप्रिसिएशन को क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला होता है असरटेनिंग ट्रू प्रॉफिट और लॉस। द ट्रू प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी असरटेन व्हेन ऑल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यूज हैव बीन डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मतलब हुआ इसका कि हमें अपनी ट्रू यानी कि जो सही प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम तभी असरटेन यानी कि हम वो तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे को डेप्रिसिएशन सही से हमने उसको कैलकुलेट करा हुआ होगा, क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो बिल्कुल सही नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ assets. If depreciation is not provided, the value of assets shown in balance sheet will not present the true and fair value of assets because assets are shown at the cost price but actual value is less than cost price of the assets. हमारी जो assets होती हैं उनकी हम true value भी तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमने उसमें depreciation को कैलकुलेशन दिखा रखी होगी। जैसे कि अगर हमने कोई कार खरीदी है 3 लाख की और अगर हमने उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी भी कुछ टाइम के बाद भी परचेज होने के टाइम के बाद भी अगर हमने उसको 3 लाख की दिखा रखी है तो वो उसकी ट्रू वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज जब हमने उस कार को ख़रीदा था तो तब वो 3 लाख की थी, लेकिन अगर हम उसको अभी मार्केट में सेल करने के लिए जाएंगे तो वो 3 लाख की नहीं होगी, वो कुछ 2 लाख की या 2,50,000 की होगी। तो जो 3 लाख से 2,50,000 की वैल्यू के बीच में जो गैप आया है वो हमें एज अ डेप्रिसिएशन शो करना पड़ता है, लेकिन अगर हम उसको शो नहीं करेंगे तो हमारी एसेट्स की हम रियल वैल्यू को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं दिखा पाएंगे। Next, to ascertain the accurate cost of production, depreciation is an item of expense. The correct cost of production cannot be calculated unless it is also taken consideration. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में या फिर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए टोटल हमारे पास से कितना खर्चा हुआ है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट। तो यानी कि अगर हम अपनी जो भी हमने एसेट्स को यूज़ करा है उस सामान को प्रोड्यूस करने में अगर हम उस एसेट्स के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारे को अपनी कॉस्ट का जो वैल्यू है वो सही से पता नहीं लगेगी, और अगर हमें अपनी कॉस्ट की वैल्यू सही पता नहीं लगेगी तो हम अपना मार्जिन कितना रखना है, अपना प्रॉफिट कितना रखना है वो भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऑफ एन एंटरप्राइज इज डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज द प्रॉफिट विल बी हायर एंड द इनकम टैक्स विल ऑल्सो बी हायर। इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज टैक्स लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड। इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कभी पैसा कमाते हैं तो उस पैसे कमाए हुए के ऊपर हमें कुछ पोर्शन जो होता है वो गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर हमने डेप्रिसिएशन को सही से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो जो हमारी एसेट्स की वैल्यू है वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़्यादा दिखाई जाएगी, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमें टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने डेप्रिसिएशन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया हुआ होगा तो हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होने की वजह से जो हमारी टैक्स की जो लायबिलिटी होती है वो भी हमारे ऊपर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है।